हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो कि परमेश्वर ने मुझे आप सबके सामने खड़ा किया है और आज के इस सबक के साथ जो परमेश्वर ने और परमेश्वर की आत्मा ने जिस बात को मेरे जहन में डाला है और आप सबके ही प्यार से और इस शिक्षाओं से जो हम और आप मिलकर जो परमेश्वर की बातों का और उसकी शिक्षाओं को जो सुनते हैं और मानते हैं तो वो सचमुच वो नम्र और दीन है। परमेश्वर के उन सब जनों को मैं धन्यवाद करता हूँ जो कि वो परमेश्वर के चाहने वाले। आओ आज के इस सबक के साथ इस अध्याय को शुरू करते हैं। आज का सबक है बेहतर हिस्सा अधिकार जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिए। जिस तरह पिता अपने दो पुत्रों को अपनी सारी संपत्ति दो पुत्रों के बीच में बांट देता है, उसी तरह परमेश्वर ने भी अपने जनों के लिए उत्तम हिस्से को बांटा है। वह आप सबके साथ मिलकर बना इस प्रेम में, जो कि उसके चेले भी इसी तरह करते थे और वो परमेश्वर की रोटी को तोड़ते थे। तो मैं समय ना गवाते हुए बिल्कुल छोटा सा समय आपका लूँगा, थोड़ा सा वक्त, ज़्यादा नहीं, और हम खोलेंगे भजन की पुस्तक 16 अध्याय 5 और 6 को पढ़ेंगे। यहोवा मेरा हिस्सा और कटोरे का जो मेरा भाग तू कायम रखता है और मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान पर इस थल में जो पड़ी है और वो मेरा हिस्सा मन भावना है। सारे बोलो हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन को शुरू करने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। आओ सब मिलके इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तूने आज की रोटी और अपनी शिक्षाओं को मेरे प्रभु जो अपने लोगों के लिए तूने दिया है प्रभु, उन सुनने वाले कानों को जो कि तेरे कान बन जाए मेरे प्रभु, बल्कि सुनने वाले नहीं मेरे खुदा बन, बल्कि अपने जीवन को भी बदलने वाले बन जाए। जो उनके हर एक हिस्से को मेरे प्रभु जो खनकती है मेरे परमेश्वर, वो तो बदल दे मेरे खुदा। है प्रभु, जो सुनाने वाला जन मेरे प्रभु कोई भी छोटा या तुच्छ नहीं। हालेलुया। तो सचमुच हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस वचन को आगे बढ़ाते हैं। वचन था कि यहोवा मेरा हिस्सा और कटोरे का जो उसने अपने माप की डोरी से और
उस स्थान पे जो रखी है, जो सचमुच वो मन भावना है, बहुत ही अच्छा है। हम अपने चर्च के साथ, परमेश्वर की हैकल के साथ कितना प्यार करते हैं, पूरे ईमान के साथ बताते हैं। मेरा यह सवाल है कि आपने महीने में कभी नागा किया? मेरा सबसे सवाल, जो अगर वो परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर उसका भय करते हैं, उसकी पालना करते हैं, तो वो खुदा के इस हुक्म को नहीं तोड़ सकते। बल्कि वो अपने बच्चों के बीच में भी हमेशा उनकी बातों से भरते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के इस दिन को पहचानते हैं, वो कभी भी नागा नहीं कर सकते। हर एक दिन हम दिन में 3 से 4 बार भोजन भी करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी खा लेते हैं और खाते पीते रहते हैं, मगर परमेश्वर के वचन के साथ पीते और खाते बराबर नहीं। यानी प्रार्थना और वचन, खाना और पीना सिर्फ हमारा परमेश्वर में सही वक्त के साथ ही और पाबंद होना चाहिए। हालेलुया। तो वो हमारी वो जगह है जहाँ परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बेहतर रखा है, बहुत ही कह लो कि जो कि हमने सोचा भी नहीं। अरे परमेश्वर के वचन के साथ इतना लगाव कि हम उस समय से भी पहले पहुंचकर जो परमेश्वर के जन के साथ पूरा बराबर हिस्सा लें, उसके भंडार में दरियां बिछाने से बहुत से काम हैं। कभी परमेश्वर के दास से कभी पूछ के देखो कि पास्टर जी, आपकी चर्च किस तरह चलती है? वो हमेशा मुस्कुराकर ही जवाब देंगे, बहुत अच्छा चलता है। भले ही वो परेशान है, कुछ बोझ, पर वो नहीं डरते। जो माँ बाप के बच्चे होते हैं, बच्चे भी अपने माँ बाप से दुखी होते हैं, पर वो अपने माँ बाप को और अपने घर को कभी नहीं छोड़ते। भले ही माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर जितना भी गुस्सा कर लें, पर बच्चों का भी गुस्सा सिर्फ पल भर का ही होता है, फिर उसी तरह वो माँ बाप से घुल मिल जाते हैं। मगर हमारे इन जगहों पर इस तरह नहीं है। मैं ये बयान नहीं कर सकता, सच कहता हूँ, मैं ये बयान नहीं कर सकता कि उनकी बीच इतनी जलन और इतना झूठ कि वो आसानी से बोल देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम वो दुष्ट आत्मा इंसान की कहानी को तो जानते हैं। तकरीबन उसमें कितनी दुष्ट आत्माएं थी? बहुत सारी, अनगिनत। बाइबल में उसका जिक्र 2000 के तकरीबन बताते हैं, पर स्कॉलर्स के हिसाब से उनकी गिनती 4 से 6000 तक की हो। यानी छोटी छोटी गलतियों को मिलाकर इसका पूरा कबीला हम खड़ा कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन
पूरी खड़ी हो सकती है। अगर किसी गैंगस्टर को ले लें जो पूरी दुनिया पर राज करते हैं, तो उसके छोटे छोटे प्यादे भी बहुत सारे मिलते हैं। हालेलुया, सच कहता हूँ। और परमेश्वर का वचन हमेशा सत्य ही रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अगले वचन में हम पढ़ते हैं जबूर की किताब अध्याय 17 आयत 5 में से, मेरे पाँव जो तेरे पथ पे मजबूत रहें, स्थिर रहें, फिसले नहीं। पर हम स्लिप हो जाते हैं, नागा कर जाते हैं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, पर 2 हफ्ते आते हैं ना, अरे दूध भी पीते हो और उसमें पानी भी मिलाते हो। ये कैसा जीवन कि हम मानते नहीं। बच्चों को तो मना लेते हैं, पर बड़ों का क्या करें। वचन बताता है कि तुम दूध पीने के नहीं, बल्कि साग पात रोटी खाने के लायक हो। क्या हम हैं? स्थिर हैं, मजबूत हैं, फिसल जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। जैसे बच्चे किसी मार्बल के फर्श पे देखा होगा कि वो स्लिप मारते हैं, और हम वैसे ही स्लिप मार जाते हैं। सच कहते हैं। परमेश्वर के साथ हमें बने रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा ये सफ़र बहुत दूर का है। अगर हम एलिया की कहानी को पढ़ते हैं, जहाँ एलिया थक कर अपने उस सफ़र पर उस पड़ाव में आकर वो चूर होकर लेट गया था, पर परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा जो उसे वहाँ पर गरम और ताज़ा रोटी दी। क्यों? क्योंकि हमारा सफ़र लंबा है, हमारा हिस्सा जो बेहतर है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। भजन की 75 अध्याय और 25 आयत को खोलते हैं। स्वर्ग में मेरा और कौन है जो तेरे साथ रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। कुछ नहीं चाहता, पर बहुत कुछ चाहता। भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, दिन त्योहार, हर एक रीति को तो पूरा करते हैं। मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। गलत नहीं है? बहुत गलत है। मेरा और कौन है? सब कुछ तो है। अगर इब्राहिम के साख संबंधी ने अपने माँ बाप को ना छोड़ा होता, ऐशो आराम ना छोड़ी होती, अगर दाऊद उस बालपन में अपने माँ के दूध को उसने ना छोड़ा होता, तो आज वो एक बेहतर नबी नहीं होता। हालेलुया, वो बेहतर नबी नहीं होता। हालेलुया। जो नहीं सुन रहे वो भी बोले हालेलुया। नहीं, बल्कि वो सुन रहे हैं, अच्छे लगते हैं। अगले वचन को पढ़ देते हैं। मरकुस, नए नियम में से मरकुस की पुस्तक 8 अध्याय 36 आयत से, मनुष्य सारे जहान जगत को भी पाले और जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा। हम जितना मर्जी भाग लें, चिंता कर लें, किसी मसले के लिए भी जोर लगा लें,
कुछ नहीं होगा, सब व्यर्थ है। चिंता डाल के तो देखो, आपकी चिंताओं को भी वो परमेश्वर आपको संभाल लेगा। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में संभालती है, गले लगाती है, वो हमें भी अपने खंभों के नीचे छुपा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसे क्या फायदा? आज जो रोग में, बीमारियों में, किसी ग्रस्त कारण जो मौत के ऐसे कगार पर लेटे हैं, अगर उस जान को भी जो चली जाए तो कोई फायदा। उसके लिए रो, उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इन्हीं कामों के लिए धरती पर रखा है जो हम नहीं करते, उसके अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते। उनके जीवन में ऐसी छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं, जैसे अभी बताया था, वो क्या नाम है, गनेरसत, गर्सेनिया, दिकापुलिस, ऐसी जगह है जहाँ लोग परमेश्वर को नहीं चाहते थे। वहाँ परमेश्वर ने फिर भी चमत्कार किया और मनुष्य को बचाया। देखो, पर उस मनुष्य ने भरोसा किया, पर लोगों ने नहीं। आज हम ऐसे ही जहान पर हैं, ऐसे यूरो शहर में, तर्कशील में, जहाँ लोग घूमना फिरना और बदमस्तियाँ करना ही पसंद करते हैं। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा घूमना फिरना होना चाहिए। ऐसा ही है। इसलिए कहता है, यदि मनुष्य अपने सारे जहान जो जगत को पाले, अगर जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा। हालेलुया। जब कोई हल नहीं, चारा नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह के घर में आते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। जब चारों तरफ से हाथ पैर मार लेते हैं तो उसे भी सियाना मान लेते हैं। यही है रास्ता है। ठीक होएंगे, पल्ला को पकड़ेंगे, चलते जाएंगे, और ऐसे ही हो रहा है। आज चमत्कारों की दुनिया में परमेश्वर का वचन कहता है, ये जादू की धरती पर कभी भी सोना नहीं, पर हम लोग इसमें लापरवाह होकर पड़े रहते हैं। उसके वचन से कोई मतलब नहीं, और अपने जीवन को भी बदलने की रीति को नहीं जानते। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं लूका की किताब 18 अध्याय 22 है। वो धनी आदमी की कहानी में जो सुनकर यीशु ने उससे एक बात कही कि तुझ में अब भी एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, बड़ा धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। बस जब इस बात को सुनते हैं तो यहाँ पर लोग अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ना कमाएं, पर अपने संतुष्टि के लिए और अपने समय का सही इस्तेमाल कर, प्रार्थना का, वचन का, कमाने का, हर एक का समय। उपदेशक की पोथी सपोपदेशक, जहाँ उसमें बताता है कि हर एक चीज़ का समय, हंसने का, रोने का, खाने का,
कमाने का, प्रार्थना करने का, वचन करने का। ये परमेश्वर का वचन है, सत्य है, दोहरी मार पड़ती है अंदर से भी और बाहर से, जो बिल्कुल सत्य है, हकीकत है, ये कभी बदल नहीं सकता। और लोग सुनते हैं किनारे पे। पतरस का वचन पढ़ के देखें, जहाँ मरकुस में बताता है कि यीशु उसकी नाव पे चढ़ा और उसे पानी के गहराई तक ले जाने के लिए बोला और उसे अपने दाईं तरफ जाल डालने को बोला। हमें वचन की गहराई में जाने के लिए होता है, प्रार्थना की गहराई में उतरने की जरूरत है, दाईं ओर। आज इस दाएं बाएं के चक्कर में लोग भूल जाते हैं कि ये दाया बाया वचन कहाँ से आ गया। पूछते हैं कहाँ लिखा, इब्रानियाँ पढ़ के देखो, जहाँ पिता ने अपने बेटे को दाहिने हाथ में विराजमान किया है, और हम लोगों को भी उन्हीं दाईं ओर ही विराजमान कर, उसके बराबर। लोगों को समझ में नहीं आता, साफ करता, सुनते साफ झूठ जिसमें मिलावट है, और पीछे होने की तो बात दूर है कि हम किसी के घर संगति में भी हिस्सा नहीं ले पाते। अरे जब अपने घर में संगति हो तो दूसरों को भी दावत दो और दूसरों के घर में भी जाओ, ताकि हम उनको आशीष दे सकें, ताकि हम अगर दावत करें तो वो हमें आशीष दे सकें। एक दूसरे को आशीष देना सीखें, प्रार्थना करना सीखें, अपने घर दास को दावत दें, जो आपकी सारी जो मांदगी और दरिंदगी और अंदर की सारी दुष्टता को ख़त्म कर दे। मैं कहता हूँ वो बरकत आ जाएगी पानी में भी और भोजन में भी, जब परमेश्वर का दास जब किसी विश्वासी के घर में पहुँचता है, उसके साथ परमेश्वर के पैर भी होते हैं। वो हमेशा परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं। लोग रिश्तेदारी गिफ्ट लेकर आते हैं, पर परमेश्वर का दास कुछ नहीं लेकर आता, सिर्फ परमेश्वर के वचन को लेकर आता है। लोग दुआएं देकर जाते हैं, पर लोग खा पी कर चले जाते हैं, कुछ नहीं देकर जाएंगे सिवाय महंगे गिफ्ट वगैरह, बस। हालेलुया। यूहन्ना की 4 अध्याय और 14 में, परंतु जो कोई जल से पिएगा, जो उसे दूंगा, जो उसे जल को पिएगा। जल क्या है? हमारा जीवन, अनंत जीवन, जिसके हम वारिस हैं। उस हिस्से के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने संडे के लिए, हर एक हफ्ते के लिए अगर एक नागा होता है, मैं कहता हूँ आप 1 महीना पीछे चले जाते हैं। साफ कहता हूँ 4 गुना पीछे चले जाता है, ख़त्म हो जाता है। मजबूरी भी है तो ठीक है, पर परमेश्वर के आगे कोई मजबूरी नहीं। वो कभी सदा तक प्यासा नहीं होगा, वरन जो जल उसे दूंगा, पर वो एक ऐसा गवाह बन जाएगा, समंदर बन जाएगा, जो पर विश्वास जो करता है वो सदा का जीवन उसी का है। वचन सुनने वालों का, वचन सुनकर और भेजने वालों का, जो विश्वास करता है। सुनने वाले जो भेजने वाले का विश्वास करते हैं, उसका आदर करते हैं, और अपने दासों का जो अपने घर पर उन्हें दावत देते हैं, वो सदा का जीवन उनका है, और उन पर कोई दंड का आदेश नहीं।
परंतु वो मौत के पार होकर उस जीवन पर दाखिल हुए, यानी स्वर्ग पर। परमेश्वर फिर वहाँ से हमें आशीष देना आरंभ करता है और अपने दशमांश को भेजना जरूर सीखें। जिन्होंने नहीं करते पर अपनी कमाई का पहला हिस्सा देना जरूर सीखें, उसी में ही हमारी सारी वफादारी है। आपके फुटकल दान जो सिर्फ संडे के लिए होते हैं, पर अपनी कमाई का जो दशमांश सिर्फ महीने में एक बार होता है, वो आप देख लें। एक फुटकल दान से या किसी प्रोग्राम के हिस्से में आपका दशमांश कभी नहीं पूरा हो सकता। हालेलुया। तो वो हमें करने के लिए होता है। और यूहन्ना की 10 की 27-28 में, अध्याय 10 आयत 27 और 28 में, जहाँ हमें भरोसा करना चाहिए यीशु मसीह पर, और जो उसकी भीड़ें हैं वो उसके वचन को सुनती है, उसकी आवाज़ को सुनती है। और परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ। और जहाँ पर यीशु हमें पहचानते हैं कि कौन सुनता है। कोई परमेश्वर के वचन को सुनना शायद पसंद भी नहीं करते, बीच में छोड़ देते हैं, पर परमेश्वर उन्हें जानता है। हालेलुया, हालेलुया। पर वो मेरे पीछे पीछे चलेंगे बेधड़क बेनाग। हालेलुया। और मैं उन्हें सदा का जीवन देता हूँ जो कभी ख़त्म ना होगा, और कोई दुष्ट उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। पर ये कभी भी इस भ्रम में न रहे कि उन्हें शैतान कुछ कर नहीं सकता। जे अगर हम प्रार्थना ना करेंगे, हम वचन को नहीं पाएंगे, तो हम सचमुच छीने जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कई बार शैतान को खुद आदेश देता है, उसके कहने पर भी, तो वो हम पर ऐसे अनेक आफत और रोग बीमारियां भी हो सकती हैं। हालेलुया। पर हमें डरना नहीं है, हमें छोड़ना नहीं है, साफ कहता है। और वचन लास्ट पढ़ते हैं, जो हम यूहन्ना की लास्ट वचन है 17 अध्याय और 3 आयत से। और सदा का जीवन ये है कि तुम एकमात्र शब्द सच्चे परमेश्वर की और यीशु मसीह को, जिसने तूने भेजा है, उसे पहचाने। आज हमें अपने दासों को छोड़कर दूसरे दासों की ओर नहीं मुड़ना चाहिए, नहीं मुड़ना चाहिए। ये यू टर्न सबसे खतरनाक है, सबसे बड़ी भीड़ छोटी भीड़ को बेहतर कर देती है। हालेलुया। फिर वहाँ पर हर हफ्ते हम 1000-1500 रुपये किराया नहीं भर सकते, कोई लंगर नहीं, खरीद के खाना पड़ेगा। यहाँ पे परमेश्वर के दास लोगों के लिए लगाते हैं। यहाँ पर अगर कुछ देना ही पड़ता है तो बड़े अटकटे मूड के साथ शादियाँ करते हैं, कर भी देते हैं, पर ऐसा नहीं। हालेलुया। पर इस वचन का सबक मेरा ये नहीं था। मेरा वचन लास्ट है, जो कि हम
पढ़ते हैं। लूका के 10 अध्याय और 41 और 42 आयत, 40 से ऊपर 41 और 42 दो आयत पढ़ेंगे। प्रभु मार्था को जवाब देते हैं कि तू बहुत सी बातों की चिंता और घबराती है, पर एक बात जरूरी है, जो मरियम ने उत्तम हिस्से को चुना है उसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये सारे वचन का मेरा थीम था, निचोड़ था, मॉरल है, जो आपको इस सही हिस्से को बना के रखना। वो मरियम जो प्रभु के सदा चरणों में रहती थी, वो उनकी बातों को सुनती थी। हालेलुया। तो आज हमें यही परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है कि हम कभी भी उसके साथ नागा ना करें। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन के साथ आप सबको जय मसीह।